बंदरियां वहां आ गई और राजा को कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सैनिकों को आदेश देकर बंदरियां को जंजीरों में जकड़वाकर काल कोठरी में डलवा दिया, लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता रहता, न खाना खाता, न पानी पीता और खुद को कमरे में कैद कर लेता। जहां पर उजाला नदी में गिरी थी, वहीं एक सुंदर सेब का पेड़ उग आया था। कुछ ही समय में उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में था। इधर किसान अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल चुका था और अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वे दोनों अब भी परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकान महसूस होने पर वह उस सेब के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उसी समय वह बड़ा सा सेब टूटकर उसकी टोकरी में गिर गया। जब वह जागी तो टोकरी में पड़ा सेब देखकर घबरा गई। उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया कि यह सेब मेरी टोकरी में पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा से मुझे कैद करवा देंगे। डरते हुए उसने सेब को कपड़े से ढक दिया और टोकरी लेकर तुरंत घर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर आकर कपड़ा हटाया, वह हैरान रह गई। सेब वहां नहीं था, उसकी जगह एक नन्ही मुन्नी बच्ची लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में किसान भी घर आ गया। जब किसान ने बच्ची को देखा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस बच्ची की परवरिश करेंगे। जैसे ही किसान की पत्नी ने बच्चे को उठाकर बैठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की में बदल गई। उधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि न वहां उजाला थी और न ही उसकी बंदरियां। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर पता लगाने की कोशिश की कि उजाला आखिरी बार किसके साथ थी। ध्यान में उन्हें दिखा कि वह राजा के साथ जा रही थी। यह देखकर साधु तुरंत राजमहल पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? राजा समझ गया कि